अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में लूप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली रोज़ की नई ट्यूटोरियल की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। डेव सी प्लस प्लस ओपन किया मैंने, कंट्रोल एन, ठीक है। आप इसे सेव भी कर लेते हो कंट्रोल एन से, जो कि आपको पता है न्यू फाइल बनती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो न्यू व्यूअर होगा उसे पता चलेगा कि शॉर्ट कमांड है इसकी। तो ये सेव एज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आज हम करने वाले हैशटैग 14 और लूप्स, ठीक है, .cpp। अब मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग namespace std int main return 0 एंड देन अब होने के वाला है लूप्स पढ़ते हैं। तो सिंपल मैं फिलहाल इधर से लूप्स की हेडिंग देता हूँ ताकि समझ आए वन बाय वन क्या है लूप्स और ये किस लिए यूज़ होते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है सी प्लस प्लस में। तो जस्ट सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा इसी ट्यूटोरियल में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस का। अगर ये ना हो तो लूप्स अगर ना होते जैसे प्रोग्रामिंग में, तो मैं कहता हूँ बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो लूप्स होते क्या हैं? लूप्स कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक ऐसी किस्म है जो किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटली एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा, तो मैं देखता हूँ। आप जब आप कोई यानी एक स्टेटमेंट है ना, आप इसमें लिखते हो, अगर आपको कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ मुझे काउंटिंग लिखनी है 1 एंड देन हैंडल मैं इसमें लगा देता हूँ ताकि अच्छे से प्रोग्राम और सी आउट, फिर इसके अंदर आपने काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, हैंडल। इस तरह आप तो इस तरह आप लिखेंगे ना, इधर 3 कर दो, इधर 4 कर दो, इधर 5 कर दो। तो आप इस तरह काउंटिंग लिखेंगे। अब कितने तक इस तरह काउंटिंग लिखते रहेंगे हैं? अब ज़रा खुद सोचो, एक लाइन आपने, एक स्टेटमेंट आपने लगा दी इस प्रोग्राम में, ये देखो 4 लाइन, ठीक है, आपने लगा दिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाइनें आपने लगा दी इसमें रिपीटली। आप चाहते हैं कि मुझे एग्जीक्यूट में क्या मिले, मुझे एग्जीक्यूशन में यानी कंपाइल एंड रन करेंगे तो इसके बाद 5 तक काउंटिंग नज़र आए। तो अब तक 5 तक आपको काउंटिंग नज़र आ गई, मगर क्या आप सोच नहीं रहे कि यार ये हमें बड़ा अजीब तरीके कोड लिखने का, हमें हर एक लाइन के लिए एक पूरी पूरी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एक पूरा पूरा हैंडल यूज़ करेंगे, एक पूरा पूरा सी आउट यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही अजीब बात है ना। तो आपके काश कि ऐसा कोई तरीका होता कि जिसमें हम 1-2 लाइन लिखते और बस जितना आप चाहें उतनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो इसीलिए डिफाइन किए गए लूप। तो लूप, तो पहले मैं लूप को बताता हूँ कि इसकी इकसाम कितनी है। इसकी इकसाम है 3। लूप की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। तो मैं भी ये भी लिख देता हूँ 3 टाइप्स देन 1 by 1 for loop, second while loop, and third one do while loop। थ्री टाइप्स हैं लूप्स की। तो पहले हम पढ़ेंगे लूप, फॉर लूप वाला। तो लूप की जो फॉर लूप की डेफिनेशन है वो क्या है? आप सोच रहे होंगे फॉर लूप अब कैसा होगा, क्या होगा। तो इसका मैं सिर्फ सिंटैक्स लिखता हूँ। और फॉर लूप ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और ये स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका सिंटैक्स लिखता हूँ, जस्ट इसका सिंटैक्स लिखेंगे पहले। तो इसका सिंटैक्स फॉर लिखो आप पहले, फिर आप इनिशियलाइज करो,
इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करना है। फिर आपने कंडीशन देनी है, जो आप कंडीशन देते थे किसे, इफ को, उसी तरह की कंडीशन इधर भी चलेगी। फिर आप देंगे इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। और एक और बात, अगर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप काइंडली उसे भी देख लीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है। और अगर हमने डाटा टाइप नहीं देखा, डाटा टाइप का ट्यूटोरियल नहीं देखा है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि इनिशियलाइज में आपको कोई डाटा टाइप ही देना है। तो अब हम इसका सिंटैक्स लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट आप इसमें 1 लिख लें अगर चाहें तो, स्टेटमेंट 1। इसी तरह चलते चलते स्टेटमेंट n, यानी n स्टेटमेंट तक, ये जितनी आप स्टेटमेंट देंगे उतनी स्टेटमेंट ये अपने अंदर कैरी करता रहेगा। तो जस्ट अब करना क्या है, हमें इधर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर लूप कैसा है। तो आप लिखेंगे फॉर, इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज आप इंटीजर इधर से भी कर सकते हैं, ये वेरिएबल, और एक और तरीका आप इसी इंटीजर को इधर भी लिख सकते हैं। तो इधर लिख लेते हैं इंटीजर ए, और इधर यहाँ पे इसे वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू साइन करने के लिए हम साइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, इसे मैं वैल्यू देता हूँ 0। देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करता हूँ। अब इसे कंडीशन देता हूँ, जैसा कि मैंने सिंटैक्स में लिखा हुआ है, ये आपको शायद नजर आ रहा हो, ये देखो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन होगी। और इसके अंदर अब हम लिखेंगे ए लेस देन कंडीशन, ए लेस देन 10 एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर ए प्लस प्लस। आप इंक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं और डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए इंक्रीमेंट का कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए। तो मैं अब इसमें लिखता हूँ सी आउट, जो आसानी के लिए, तो मैं इसी के अंदर ये लिख देता हूँ सी आउट जस्ट ए। अब देखना वही एग्जाम्पल मैं इधर यूज कर रहा हूँ, बस ठीक है। अब आप देखो होने क्या वाला है, आप मैजिक देखो। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो देखो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक इसने गिनती क्यों प्रिंट करके दी, हमने इसे इनिशियलाइज 0 से किया था। अगर इसकी जगह हम 1 कर दें और इसकी जगह हम इज इक्वल ऑपरेटर लगा लें, यानी वो वाला रिलेशनल ऑपरेटर है जो, तो अब देखो, देखा 1 से 10 तक। तो अब ने देखा कि हमने सिर्फ जस्ट तीन लाइनों में, 4 लाइनों में हमने 10 तक गिनती लिख ली, 10 तक काउंटिंग कर ली। समझ आ रही है आपको? तो ये था फॉर लूप। और इसके बाद अब आता है, तो मैं इसके अंदर इसे भी कर लेता हूँ, कैरी कर लेता हूँ। देन अब इसके बाद आता है हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कैसा है? व्हाइल लूप में हम अब यहाँ पर इसे इनिशियलाइज पहले से, इसमें अब इनिशियलाइजेशन बाद बाहर करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स पहले लिख देता हूँ मैं, व्हाइल लूप का भी सिंटैक्स लिख देता हूँ। तो जस्ट मैं इधर मल्टी लाइन स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी यूज करूँगा, क्योंकि इससे मैंने कुछ ज़्यादा लिखना है। तो टू व्हाइल लूप, अब व्हाइल लूप आ गया। तो ये क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट भी, जो इसकी डेफिनेशन है वो भी सिंपल उसी तरह ही है जिस तरह फॉर लूप के, यानी ये भी प्रोग्राम को रिपीट करता है, यानी किसी स्टेटमेंट को रिपीट करता है जितने एक स्पेसिफिक नंबर तक, यानी जितने नंबर्स आपने उसे कंडीशन में दिए हों उधर तक। तो ये जब कंडीशन ट्रू हो तभी ये एग्जीक्यूट होता है। तो इधर मैं अब क्या करने वाला हूँ, जस्ट आपको पता हो कि इधर मैं एक सिंटैक्स लिखने वाला हूँ। सिंटैक्स लिखेंगे हम, देन इसको अब हम व्हाइल कंडीशन, तो यहाँ पर मुझे आई लगा लेना चाहिए। क्या मैंने ऊपर कंडीशन में आई लगाया हुआ है? देख लेते हैं यार, जल्दी का काम शैतान के होते हैं। तो ये कंडीशन लग गई, ठीक है। अब करना क्या है, व्हाइल कंडीशन
इसमें आप कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लें एंड देन इसमें आप इधर इसी तरह लिखें स्टेटमेंट 1 एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये भी स्टेटमेंट एंड तक, ठीक है। एग्जीक्यूट जितनी आपने स्टेटमेंट इसमें दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, बस इसमें आपने करना क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसका इधर है, ठीक है। और इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो आप कहीं ऊपर ही करेंगे, इसका इनिशियलाइजेशन भी नहीं है, सिर्फ इसमें जिस तरह इफ के अंदर कंडीशन होती है जिस उसी तरह ही कंडीशन है, ठीक है। तो इधर इनिशियलाइजेशन, तो आप कहीं ऊपर ही इनिशियलाइजेशन करेंगे या नीचे ही, तो जस्ट आपको इनिशियलाइजेशन कहीं करना है ऊपर की तरफ ही, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन वाइल में लिखनी है उसी की कंडीशन जिस तरह इफ की कंडीशन होती है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट एन है उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर्ली ब्रेसेस बंद कर लेनी है। तो ये था इसका सिंपल सिंटैक्स। अब इसे हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। अब मैं इसे इनिशियलाइज करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग में कर रहा था। तो अब मुझे क्या करना है, एंड एक वेरिएबल बनाया जिसे मैंने वैल्यू दी 1 की। अब इसे मैं करता हूँ वाइल। वाइल का मीन होता ही है कि जब कंडीशन में क्या हो, ए लेस देन इक्वल टू 10 हो। मैं आपको 10 करके दिखा देता हूँ। अब इसमें आप सी आउट करेंगे, सी आउट ए एंड देन ए इंक्रीमेंट। तो जस्ट यहाँ पर मैंने किया क्या, एक सिंपल वाइल लूप लिखा। तो इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखो सिंपल उसी तरह ही आया जिस तरह इसने ऑफ फॉर लूप में किया था, ठीक है। तो ये था हमारा वाइल लूप। इस पे आगे मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, एक अच्छी और एक अच्छा प्रोग्राम लिख कर दिखाऊंगा। तो जस्ट आप यहाँ पर चेक करो कि ये होते क्या है वाइल लूप, फिर इसमें खुद ही आपसे अपने आप से इस पे प्रोग्राम लिखो ताकि आपको सही क्लियर समझ आए, क्लियर कट, ठीक है, जिसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर लास्ट वन लूप, डू वाइल लूप, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर अब हम डू वाइल लूप करेंगे। डू वाइल लूप, डू थर्ड वाइल लूप। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इसके नज़दीक, ताकि जिस तरह हमने ऊपर टाइप्स में लिखा है उसी तरह ही लगे। लो इसका सिंटैक्स का ये लूप भी इसी तरह ही है, मगर ये दोनों की तरह नहीं है जो पीछे वाले दो थे, यानी फॉर लूप और वाइल लूप। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है इन दोनों के अलावा, जो फॉर लूप एंड वाइल लूप में, कि जब इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये रन होगा, और जब फॉल्स हो तो फिर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 टाइम रन ज़रूर होगा ये लूप, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स लिखते हैं। ये भी किसी स्टेटमेंट की इटरेशन के लिए यूज होता है, रिपीट करता है किसी स्टेटमेंट को मच ऑफ टाइम जितना आपने इसे कंडीशन में दिया हो। तो ठीक है, लिखूंगा सिंटैक्स इसका। तो आप लिखेंगे, आप डू में क्या करेंगे, जस्ट आप पहले स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट 1 आपने दी, और उसके बाद क्या होता रहा, उसके बाद होता रहा यानी एंड स्टेटमेंट तक ये यूज होगी। जितना आप चाहें उतनी स्टेटमेंट इसे भी दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और इसमें आप फिर इसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करेंगे। एंड डिक्रीमेंट, देन लूप बंद होगा, उसके बाद लूप बंद होगा, और इसके बाद क्या होगा, कंडीशन बाद में देखी जाएगी।
ठीक है, इसमें कंडीशन बाद में देखता है, इसमें ये लूप कंडीशन बाद में देखेगा, तो यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज किया। भाई स्टेटमेंट टर्मिनेटर का तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये तो इसी लूप की जान है कि जो प्रोग्रामिंग है ना सी प्लस प्लस की, इसमें हर एक चीज को जो टर्मिनेट करने के लिए यानी उसको खत्म करने के लिए हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन आप किसी बाहर ही जगह में करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, इसका एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये ऊपर वाले का ही था। अब मैं इसे वही देता हूँ, इधर ही 1 ही कर देता हूँ क्योंकि हमने इसके फॉर लूप की तरह इसके अंदर तो करना नहीं है। डू मीन्स करो, स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट देता हूँ तो सी आउट, वही स्टेटमेंट देता हूँ जो मैंने कब दी थी, ऊपर फॉर लूप और वाइल लूप में दी थी। तो ये लो कंडीशन, अब इसको देते हैं इज इक्वल टू 10, देन एग्जीक्यूट। अब ये होने क्या वाला है आप देखो, इसका भी कमाल, ये भी कुछ अलग ही तरीके से लूप बनाया गया है। सॉरी मैंने एक चीज़ गलती की। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लिखा था। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? हाँ, तो यहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहिए, तभी ये लूप सही अच्छे तरीके से रन होगा। हाँ देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैंडल लगा लें ताकि खूबसूरती आए। हैंडल, तो अब देखते हो। चलो, अब एक और चीज़ आगे हुई थी, आगे कमाल हुआ था। आप जानते हो आगे क्या कमाल हुआ था यहाँ पे, जो मैजिक जिसका आपको पता नहीं है। ये देखो, ये वाला, ये आप देख रहे हो, ये 1 1, ये देखो ये देखो ये देखो। तो ये मैं इसे रोक लेता हूँ, ये ना वो मेरी मेमोरी लॉस कर जाए। तो ये सी प्लस प्लस बहुत हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं बताता हूँ क्या हुआ कि जब हमने इसे, यानी जब भी आप किसी लूप में गलती करोगे तो आपको इसी तरह का महंगा और धचका लगेगा। महंगा मतलब आप उसे जब भी रनिंग टाइम में ही छोड़ दोगे तो फिर आपकी मेमोरी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इस तरह फिर आपको डैमेज होगा आपकी जो मेमोरी है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बहुत ही क्लोज है मेमोरी के, यानी जिस तरह जो सेल्स हैं खून के आपस में मिले होते हैं इस तरह, क्योंकि फिर ये आपको डैमेज करेगा आपकी मेमोरी को, आपकी चीज़ों को क्रैश कर देगा। जब इसने बहुत ज़्यादा मेमोरी ले ली आपकी, स्टोर कर ली, तो आप इसे काइंडली बहुत एहतियात से रन कीजिएगा। वैसे रन करने के बाद आप इसे, अगर इनफाइनाइट लूप हो गया यानी जो लूप है वो चलते ही रहा, फिर आप उसे जल्दी से क्लोज़ कर लीजिएगा। तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ, अगर आप क्लोज़ नहीं करेंगे तो इसी तरह आपको ये इस तरह के जो इंक्रीजिंग होती रहेगी। आप इसे क्लोज़ नहीं करेंगे तो आपको नुकसान पड़ेगा इसका, तो आपने इस तरह नहीं करना। तो ये था हमारा आज लूप्स का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले, इजाज़त से पहले, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपसे कोई हमारा ट्यूटोरियल मिस ना हो। गिव इट लाइक एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।